श्री ओम मातृशक्ति ओम सर्वोम सत्यम तमसो ज्योति मृत्योर्मामृतम शांति शांति। तो उरण रपरा सूत्र में एक सूत्र का एक प्रसंग पूरा हुआ, एक प्रकरण पूरा हो गया। एक से इस सूत्र में दो स्थान शब्द आ रहे हैं। कोई पूछे दो क्यों लाने की जरूरत है, एक तो षष्ठी का स्थान हो ही जाता है। जैसे अस्ते भुअस्ते स्थाने भू आदेश भवति। तो सास के स्थान में शा आदेश होता है, ही के पर होते। योर ना को यू ऊ के स्थान में आना का आदेश। स्थाने स्थाने तो बहुत हजारों जगह हो रहा है। तो यहाँ यहाँ पर भी ऊ अण, ऊ स्थाने अण रपरो होती है, ऐसा सूत्रार्थ बन जाएगा। री के स्थान में ये बात समझाने के लिए अनुवृत्ति की क्या जरूरत है, ये तो षष्ठी का स्थाने का ही रखा है, षष्ठी स्थाने होगा। तो इसका उत्तर क्या दोगे भाई? हम्म, नहीं पता चला। इसका मतलब समझ नहीं रहे, वैसे पारायण कर रहे हो। नवानी पढ़ लिया ये, मोहर स्टैंप लगना चाह रहे हो। हैं? दीदी बताएंगी जरा, दीदी बताएंगी कि इसके लिए स्थाने की क्या जरूरत है। ओ दीदी स्टार्ट करके कहीं इधर उधर चली जाती है क्या? कि पढ़ रही है मेरे को बता देने के लिए? हैं? ओ लग तो रहा है एस। हाँ जी, बताइए री स्थाने ऐसा अर्थ करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई? तुम्हें तो पता है तो। परिभाषा सूत्र जो होते हैं वो विध्यंग भूत होते हैं, विधि के एक देश होते हैं, विधि के अंग होते हैं। परिभाषा परिभाषा का अंग नहीं होती। जैसे उरणरपरा भी एक परिभाषा है, और ये षष्ठी स्थानीय का भी परिभाषा है। यहाँ उरण जो है वो विधि नहीं है, अनुवाद मात्र है। अनुवाद में परिभाषा उपस्थित नहीं होती, विधि में परिभाषा उपस्थित। यदि अण का विधान करे ना ये सूत्र, री के स्थान में अण होता है, ऐसा यदि सूत्र कहे, तब तो स्थानीय के अनुक्ति लाने की जरूरत नहीं है। री के स्थान में जो अण है, इसकी आवश्यकता नहीं है। उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया, वो जो सूत्र है ना, वहां से इसका पता लगता है।
उदीच आचार्यों के मत में आकार के स्थान में जो ह्रस्वकार, तो वहां स्थाने कहने की क्या जरूरत पड़ गई? तो वो सूत्र आकार के स्थान में आकार का विधान यदि करे तब तो कहने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे से आकार के स्थान में आकार किया हुआ, दूसरे सूत्र से जो आकार के स्थान में ह्रस्वकार किया जाता है, उसको यदि आकार के स्थान में आकार किसी दूसरे सूत्र से किया जा रहा है ना, तो फिर उसको आकार के स्थान में ह्रस्वकार किसी दूसरे सूत्र से यदि किया जा रहा है तो इसको विधि नहीं कहते, इसको अनुवाद कहते हैं। केवल पुनः कथन मात्र कर रहे हैं कि जो आपोन्य तरस्याम सूत्र से कब के पर रहते ह्रस्व होता है, ऐसे कहेंगे। केणा क के पर रहते जो अणु को ह्रस्व होता है, तो आता स्थान है यह पूरा यकार ककार पूर्व में है जिसके, तो ये इस तरह की बात है। ये विधि में परिभाषा उपस्थित होती है, अनुवाद में नहीं होती है। स्थानीय ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी स्थानीय पढ़ा है। उससे ये पता लगता है कि विधि में परिभाषा उपस्थित होती है, अनुवाद में नहीं होती। हम्म। है ना? देख लो, ये बात है जो कि सुबह बताई थी, अभी तक भूल गए इतनी देर में। तो उदीच आचार्य के मत में आकार के स्थान में आकार, ऐसा जो कथन किया है, आकार के स्थान में आकार होता है, ये कथन नहीं है। आकार के स्थान में जो आकार, उससे पूर्व उस आकार को इकारादेश होता है। यकार ककार पूर्व में है जिसके, यकार ककार पूर्व में है जिसके, आकार के स्थान में जो आकार, देखो दोबारा फिर आता है। उदीचा मातः, उदीचाम आता स्थानीय ह्रस्वकार तस्कार आदेश होती। अब दोबारा जब हम कहेंगे ना तस्य स्थाने आकार आदेश हो, वहां पर स्थाने की अनुवृत्ति नहीं लाने की जरूरत, ना कथन करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा का स्थाने षष्ठी स्थानीय योगा का स्थाने पहुंच जाएगा। जो दोबारा जब ये कहेंगे ना यकार ककार पूर्व में जिसके ऐसे आकार के स्थान में ह्रस्वकार, उसके स्थान में इकार होता है, तो उसके स्थान में इकार होता है, वहां पर तो नहीं कहा, स्थान ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर भी री के स्थान में अण होता है यदि सूत्र होता, तब तो स्थाने की जरूरत नहीं थी अनुवृत्ति लाने की, अभी तो लानी पड़ेगी। और अण स्थाने, अण वेला में, री के स्थान में जो अण है उसके, उस अण के प्रसंग में। हम्म।
हम्म। तो प्रसज्यमान प्रभवती, प्रसंग अवस्था ही में रपर हो जाता है। स्थान पद से प्रसंग काल लक्षित होगा। री स्थाने अण प्रसंग काले रपरोग, अण प्रसंगे, अण प्रसंग काले रपरोग, अण प्रसज्यमान रपरोग। ये तो प्रसज्यमान प्रथमा का एक वचन दिखाया है। प्रसज्यमाने ऐसा अण की प्रसंग में, अण के प्रसंग में ही रपर हो जाता है। अण स्थाने पदार्थेन अविशेषण नादेशांतरण बाद कौन विधीयते। 427 पेज पर राइट साइड में दूसरी पंक्ति में देखिए क्या लिखा है। भाष्य का तात्पर्य। एवं च न आदेशांतराणाम बाद कौन विधीयते, आदेशांतरों का बाधकरण विधान नहीं कर रहे, ना भी नियम, और न ही नियम कर रहे, ना भी विहित रवरत्वम प्रसिद्ध मानत्व विशेषणम, विशेषण विहित को रपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि और आएंगे कैसे। विहित से रपरत्वम नास्ति, और आदेशांतरण बाधकोण विधीयते ये भी नहीं है। जो दूसरे आदेश प्राप्त हैं उनका अण बाधक के रूप में विधान कर रहे हैं। आदेशांतर बाद कौन विधीयते ना भी नियम, ना नियम कर रहे हैं। अणेव भवति, री के स्थान में अण ही होता है और कोई होता नहीं है, ऐसा भी नहीं कह रहे। और विहित को रपरत्व भी नहीं कर रहे। प्रसाद्यमानत्वेन विशेषणात् किंतु तत्त विभक्ति भीर वाक्यिक देश, वाक्यिक वाक्यता एव अस्ति बोध्यम। तत्त विधि भीर वाक्यिक वाक्यता एव अस्ति। उन उन विधि सूत्रों के साथ वाक्यिक वाक्यता होगी इसकी। तो ये प्रसंग इन्होंने दिखा दिया। अब अथर्न ग्रहणम की मध्यम न पूरा परा भवती ते उच्चेत, री के स्थान में ऊ को रोरी से लोप होकर ढलों पे पूर्व से दीर्घ गुणा दीर्घ हो गया है। पूरा परो भवती यही क्यों नहीं कह दिया, ये क्यों कह रहे हैं।
हम्म। री के स्थान में अण रपर होता है। जी। तो अथर्न ग्रहणम किमर्थम न ऊरपरो भवति ते उच्चेत। ऊरपरा इति यति उच्यमाने क इदानीं रपरा स्यात्। री के स्थान में रपर होता है, इतना ही यदि कहा जाए तो कौन रपर होगा? क इदानीं रपरा स्यात्। या उ स्थाने भवति, जो री के स्थान में होता है। कस्य उ स्थाने भवति आदेश। ऊर अपरा, री के स्थान में रपर, इतना ही कहें तो कौन रपर होगा? तो बोले री के स्थान में जो होता है वो होगा। बोले कौन होता है री के स्थान में? बोले आदेश होता है। ये पाठक सूत्र नहीं बन जाएगा दूसरे आदेश होता? किसका? जहां पर री के स्थान पर और आदेश किए हैं उसका अपवाद सूत्र नहीं बनेगा वो तो? यदि ऊर अपरा बनाए तो? हाँ। अभी तो बात चल रही है, देखो। देखो ये क्या कहेंगे। री के स्थान में, जो री के स्थान में होता है वो रपर। मैं सिद्धांत इसी शैली में तो लिखी है बहुत सारी बातें। हम्म। किससे मुक्त होना चाहता है? मुक्ति किसे कहते हैं? बोले मुक्ति माने जिस छूटने का नाम। किससे छूटने का नाम? जिससे छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। महावास्य की शैली बहुत ज्यादा उनके उसमें आ रही है। आचार्य शंकर और महेश नंद दोनों महावास्य के धुरंधर हैं, तो उनकी शैली में ये आ रहा है। री के स्थान में जो होता है, बोले कौन री के स्थान में होता है? बोले आदेश होता है। री के स्थान में आदेश रबर होता है। ऐसा सूत्रार्थ हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं, समस्या रख रहे हैं, आदेश रपरैति चेत री री विधिषु रपर प्रतिषेध। आदेश रपर होता है तो री री विधिषु रपरत्व से प्रतिषेध वक्तव्य। हम्म। आदेशो रपर इति चेत री री विधिषु रपरत्व से प्रतिषेध वक्तव्य। री री विधि में रपरत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। ये पुनः री री विधया अकंग लोग आनंग अनंग रींग रींग आदेश। आदेश रपर होता है ऐसा कहेंगे तो री री विधि सु रपरत्व से सिद्ध होते हैं। री री विधियां क्या है? एक दो तीन छह गिनाई। जैसे सौधात की सुधात्री शब्द है, तो आदेश रपर होता है तो अकंग आदेश भी रपर हो जाएगा और ये समस्या बनेगी। सौधात की चाहिए रूप और रपर हो जाएगा। और लोक, पैतृ स्वसेय, लोक भी रपर हो जाएगा। पितृ स्वस्त्री शब्द है तो री का लोप का है। किस सूत्र से? ढकी लोपर। ढकी लोपा से लोप का है। डक्के पर रहते लोप होता है, तो वो री का लोप होगा। री तो चला जाएगा, रे आकर बैठ जाएगा।
और आनंग होता पोता रो, री की जगह पूर्व पद को आनंग होता है, देवता धुन से, तो आनंग रपर हो जाएगा। अनंग रिदुषण स्फुरदन सोने से अनंग आदेश होता है, तो अनंग भी इसी तरह से ये हो जाएगा। ऐसे रींग मातृयति, रींग रीता होता है ना जी। लोग को रोकन करने का क्या मतलब? जब अण ना रखेंगे तब देख रहे हैं क्या समस्या बनेगी। लेकिन लोग वही गया तो फिर रोकन किसका हो? री तो चला जाएगा, उसके स्थान में रह आ जाएगा, ऐसे देख रहे हैं। और मातृयति में रिंग रीता, री की जगह रिंग हुआ है ना, रबर हो जाएगा, रीर बन जाएगा। और रिंग जो है, रिंग शय लिंगशु, री को रिंग होगा तो क्रीर, क्रीर यति, इस तरह का मातृर यति ऐसा बनेगा सब जगह। जैसे पैतृ स्वस्थ रेया, जैसे सौधात की में अकंग रपर होगा तो सौधात, धातक क्री ऐसा बन जाएगा, सौधातक क्री, पैतृ स्वस्थ रेय, होतार, होतार और करर्ता, उदात्तादि सूच्य किम रपरत्व से प्रतिषेध वक्तव्य। री के स्थान में आदेश रपर हो जाता है, कृति है ना, तो जैसे ही नित्यादि नित्य उदात्त करेंगे ना, तो ये भी री भी रपर हो जाएगा, उदात्त के साथ रपर हो जाएगा। कृतम ऋतम, प्रकृतम प्रऋतम, नृपाही तस्मात् अण ग्रहणम कर्तव्य। कृति रीति कृतम ऋतम प्रकृतम प्रऋतम नृपाही तस्मात् अण ग्रहणम कर्तव्य, ये एक प्रसंग पूरा हो गया। अण ग्रहण का प्रयोजन पूरा हो गया। अण नहीं कहेंगे तो ये 6 दोष आएंगे, 6 के अलावा ये भी उदात्त आदि सूचे, ये भी दोष आएंगे जो पीछे आए थे ना। उदात्तादन, ये नित्यादिर नित्यम, गतिरनंतरा, उदात्तांत स्वरिता, उदात्तम पदम एक वर्जम। जैसे कृतम ऋतम में अनुदात्तम पद में एक वर्जम, कृति में इत्यादि नित्यम, प्रकृतम में क्री को उदात्तांत स्वरिता, नृपाही में सानुनासिक हो रहा है अत्रानास का। ये सारे प्रयोग री के स्थान में जो आदेश होता है वह रबर होता है, तो ये सब दोष आएंगे। एक आदेश है शुभ संख्यानम। अब जो है एक नया प्रसंग चला रहे हैं, एक आदेश शुभ संख्यान करना चाहिए। जैसे खटवा ऋष्य है, माला ऋष्य है, तो यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए। किम पुनः कारण में सिद्धति उस तरह अण प्रसिद्ध मान है। एकादेश है शिव संख्यानम, एक नया प्रसंग चल रहा है। इन्होंने कहा एकादेश का संख्यान करो खटवा ऋष्य। किम पुनः कारण में सिद्धि, री के स्थान में अण प्रसज्यमान भवती, न चयम पूरे स्थान अण विशिष्यते। री के स्थान में, री मात्र के स्थान में अण नहीं कर रहे, री के स्थान में और अन्य के स्थान में खटवा जमा री, आ और री के स्थान में अण कर रहे हैं। आ और री के स्थान में, केवल री के स्थान में नहीं है, तो बोले अवयव ग्रहण सिद्धम।
जो रिवर्ण है तदाश्रय पर हो जाएगा। जैसे कोई कहे माशा न भोक्तव्या, उड़द नहीं खाने चाहिए, तो मिश्रा भी नो भुज्यन्ते, तो मूंग मिला करके भी नहीं खाए जाते, और वो भी नहीं मिला करके खाए जाते, अरहर वगैरह है। जो विद्वान लोग हैं उनको नहीं खाने चाहिए, जो शरीर से परिश्रम करते हैं रात दिन। महिषी दुग्धम न भोक्तव्यम कहने से ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं। महिषी दुग्धम न पेयम ऐसा कहने से ब्राह्मणों को महिषी दुग्ध नहीं पीना चाहिए, बाकी को तो पीना अच्छा ही। मेरे को याद आता है नूरगढ़ वाले स्वामी जी ऐसे किसी को बता रहे थे, भाई वो ये दवा ले लेना गाय के दूध में सब। गाय का, गाय है? बोले गाय तो नहीं है। तो बोले भैंस का दूध तो यहाँ तक रहेगा, कंधे की तरफ इशारा करके बोले भैंस का दूध तो यहाँ तक रहेगा, पर मनुष्य को तो ये इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसे बात बात को भी बताते थी बातें। तो एक आदेश में उपसंख्यान करना पड़ेगा, री और अन्य के स्थान में अवय व्यवहार सिद्धम मासा न भुक्तव्य मिश्रा न भुज्यन्ते। अवयव ग्रहणात् सिद्धमिति चेत आदेश राम प्रतिषेधा, अवयव ग्रहण से सिद्ध हो जाएगा ना, तो आदेश में राम का प्रतिषेध करो, होता पोता है। आप जैसे री और अन्य के स्थान में आदेश को रपर, री और अन्य के स्थान में आदेश को रपर करने में कोई आपत्ति महसूस नहीं कर रहे, तो ऐसे ही जो आदेश होगा वो अण और अनण के मिश्रण में भी रपर होना चाहिए। स्थानीय यदि अण नहीं, री और री से भिन्न है तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं। तो आदेश भी अण और अनण का सम्मिश्रण होगा, तो अण अंश को रपर होना चाहिए। अण और अनण है ना, उसमें से अण अंश को रपर हो जाना चाहिए। जैसे आनंग है, आनंग तो आ को रपर हो जाना चाहिए, अकंग है तो अ को रपर होना चाहिए, अनंग है तो अ को रपर हो जाना चाहिए। वही तर्क है। उश्च अन्यश्च स्थाने रपरो भवति एवं च उ स्थाने अण। तो आगे कह रहे हैं री स्थाने अण च अनण च सोभिर रस्यात्। तो इसको कह रहे हैं यदि पुनः रिवर्णांत स्थानीनो रपरत्वम उच्चेत खट्वारिष्यः। एक और विकल्प सामने ला करके कुछ समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर रहे हैं, अभी इसका समाधान तो ऐसे होगा नहीं समस्या का। जैसे खटवा और री है, यदि हम रिवर्णांत स्थानी बना करके आ और री, अंत में री है तो रिवर्णांत स्थानी को वो होता है, रपर होता है। खट्वारिष्य खट्वर्ष्य नवम सके भी न प्रसज्जित रिकर, रिवर्णांत स्थानी को रपर कर्ता में कैसे करोगे? त्रिच है, कर्तृपद है, आगे सु है। रिवर्णांत स्थानी को अनंग आदेश होता है, रिवर्णांत स्थानी को अनंग आदेश होता है, यहाँ भी रपर हो जाएगा। रिवर्णांत सिद्ध उच्यते न चेत दैवम शक्यम ई न प्रसज्जेत, यहाँ नहीं होगा। कर्ता हर्ता कीर्ति कीर्ति है, तो रिवर्णांत सिद्ध उच्यते न से एक रिवर्णांत, रिवर्णांत से कह रहे हैं ना, ये रिवर्णांत नहीं है।
कर्तरी आगे सु, रिवर्णांत नहीं है ये। रिवर्णांत से स्थानीनो और अपरत्तम उच्चेत, उच्यते, उच्चेत उच्यते होना चाहिए, है ना। रिवर्णांत स्थान और अपरत्तम उच्चेत कर दिया, उच्यते होना चाहिए ना। हम्म। क्या दिखाया, दैवम शक्यमीन प्रसिद्ध, कर्ता में क्यों नहीं हो पाएगा। यदि वर्णांत स्थानी, रिवर्णांत स्थानी कर्तरी और क्या दोष दे रहे हैं। यदि पुनः रिवर्णांत स्थाने और प्रत्यम उच्चेत, आ री में तो ठीक है, ये ना प्रसज्जेत। रिवर्णांत से इको अंगे विशेष्यमाणे तदंत विधे रिवर्णांत से गुणेन भाव होता है। री के स्थान में अनंग हो रहा है ना, और री रिवर्णांत नहीं है। अंग षष्ठी अंत्यम अदम संहारे उप संवृते रिवर्ण से गुणेन भावे, रिवर्ण को तो गुण हो गया वहां पर, त्रि को है, अंत्यल का उपसंहार करके रिवर्ण को गुण होना चाहिए, नचे रिवर्णा रिवर्णन तो बहुत ही नचे पुराने नचे रिवर्णा रिवर्णन तो बहुत ही अच्छा, ये इसको देख रहे हैं क्या, इसको देख रहे हैं क्या ये दूसरे सूखे पर रहते विकार के साथ में अनंग होता है, और इधर सात धातु आठ धातु परे हो तो रिवर्णांत से गुण होते, इगंता से गुण होते। उंग सिद्धू षष्ठी अंतिम अलम उपसंहरिता इति रिवर्णस्य गुणेन भाव्यम्। जैसे रिवर्णा रिवर्णांतो भवति, अंग षष्ठी अंतिम अलम उपसंहरिता, अंग से जो षष्ठी अंतिम अंत्यल में उपसंहरित हो गई। इगंत अंगांत्य से गुण की वाक्य, इगंत अंग के अंतिम को गुण होता है, अलोन्त्य से षष्ठी के चलते अर्थ ये होगा, उद्योग दिया ना, इगंत अंग अंत्य से गुण, भाष्य लक्ष्य असिद्धि दोषो रिवर्णांत सिद्ध्यर्थे होता है।
न च न च इह तदंत विधिरस्त, न च रिवर्णा रिवर्णांत न च तदंत विधिरस्त, न च प्रदेशे तदंतस्य कार्येण अन्त्यस्य एव न संहारेण आनंद। नम चैतदपि व्यपदेशीवत भाव निवर्णांत, ये जो क्री का री है ना, व्यपदेशीवत भाव से री को रिवर्णांत कह देंगे तो क्या उत्तर देंगे? पता चल रहा है कि व्यपदेशीवत भाव ऐसे नहीं होता है कि क्री के री को लेकर रिवर्णांत कह दो। अर्थवता व्यपदेशीवत भाव, जो री है क्री का री, ये रिवर्णांत नहीं है। अर्थवता व्यपदेशी न च एषो अर्थवान, ये जो ऐसा मानी, ये जो रिवर्ण अर्थवान नहीं। तस्मान् नवम शक्यम, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता न चेद एवं उपसंख्यान कर्तव्य, ऐसा नहीं हो सकता तो उपसंख्यान करना पड़ेगा है। ईच रप्रत्व से प्रसिद्ध कर्तव्य, और यहाँ रप्रत्व का प्रसिद्ध करना पड़ेगा। मातु पितु मातृ गस, गस का अर्थ है रिकार से उत्तर, रित है रिकार से उत्तर अकार हो, और अकार से पूर्व विकार हो, तो पूर्व पर किस करने ऊपर है तो शुक्ल विकार, री और किस करने, यहाँ पर भी प्रतिषेध करना पड़ेगा। उकार नहीं चाहते यार। हम्म। अर्थवता व्यक्ति नचे सो विवरण आत्मान तस्मान एवं से नचे देव, जब ऐसा नहीं हो सकता है, व्यक्ति भाव नहीं हो सकता है, तो संख्यान करना ही पड़ेगा। कर्ता हर्ता कीर्ति कीर्ति आदि में संज्ञान यही से रप्रत्व से विभक्त है। मातु रप्रत्वे कृते विभक्ति सकार से विभक्त, ईच रप्रत्व से प्रतिषेध वक्तव्य। मातु पितु में रप्रत्व का प्रतिषेध करना पड़ेगा। ईच रप्रत्व से प्रतिषेध वक्तव्य, यहाँ पर नचेत एवं संख्यान कर्तव्य, और अर्थवता विदेशी नचे शब्दवान तस्मै नैव सत्यम, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो इन्होंने कहा ये जो विवर्णांत सिद्ध चेत विवर्णांतम नम चेत विभक्तिषित विवर्ण अर्थवता विदेशी नचे स्वार्थवान तस्मै नैव सत्यम, ये अर्थवान से विदेशी भाव होता है। यहाँ री जो है ना, कर्ता रिवर्णांत सिद्ध चेत रिवर्णांत, कर्ता में जो री है वो रिवर्णांत नहीं है। बोले ये री को भी उद्देशित भाव से रिवर्णांत कह देंगे, बोले नहीं, अर्थवान से भी उद्देशित भाव होता है, जैसे अर्थवान। एक क्री का जो पूरा समुदाय अर्थवान है, री अर्थवान नहीं है। और आगे नचित एवं संज्ञान करते हुए ईचर अप्रत्व से होते हुए महादेव पितु, नचित एवं जब ऐसा नहीं है तो संख्यान करना ही पड़ेगा। कौन सा?
त्रिवर्णान्त स्थान रप्रत्वस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् ईच रप्रत्व से वक्तव्य मातु में रप्रत्व का प्रतिषेध देना पड़ेगा। ईच रप्रत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्य वयम न वक्तव्य कथम। ये तो समाधान होगा। मुझे तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा है क्या कह रहे हैं। यहाँ हाथ से प्रदीप ने भी किया है, वो तो रूप करके ध्वनि से लोग करके रूप से दीर्घ करके मात्री बना। रपरत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। रचेत उपसंख्यान कर दो ईच रपरत्व से मातु पितु जो है ना रपरत्ते कृते विभक्ति सकार सरुक्तम पूर्व सरोरी इति लोपः ड्रोपे इति दीर्घत्वम तथा मातुर इति प्राप्नोति। अच्छा, मातु की प्राप्ति होगी यहाँ पर। जैसे ऋतुत री और ए का रपर हो गया तो सदसो सदसो रूप आएगा। ऐसे देख रहे हैं। विभक्ति सकार को रुत पूर्व से रोरी लोपा ड्रिल पूर्व से दीर्घोण। इसको मातु और ये रू और रू रोरी लो और इसको दीर्घ मातु ऐसा रूप अनिष्ट प्राप्त होगा। रपर नहीं करेंगे तो ससद स्वरूप और रू को भी सके। ये जो स है इसको रू हो जाएगा। हम्म? अभी आगे तो इसका उत्तर आएगा पर अभी ऐसा कह रहे हैं। इसका समाधान आने वाला है लेकिन अभी जो कह रहे हैं इसे रप्रत्व से प्रच्छेदोक्त है ससद स्वरूप। यदि यहाँ रबर करेंगे तो मातुर बन गया ससद स्वरूप ढलो पुरुष दीर्घोण और इसको तीर होने लगेगा। आगे आ रहा है। वयम न वक्तव्यम दोनों ही नहीं कहने की जरूरत। एक आना नचेत एवं संख्यान कर्तव्यम उपसंख्यान कर लो एक आदेश उपसंख्यान तरह प्रत्यय से प्रतिषेध वक्तव्य। बात समझ में आई। ये जो कह रहे हैं उपसंख्यान करना चाहिए एक आदेश जैसे खटवारस्य ऐसे प्रसंगों में करते हैं। एक आदेश उपसंख्यान खटवारस्य ऐसा आ और री को अर हो गए आगुण रे ऊपर अग्रिम स्वर के ऊपर चढ़ता है। आगे वाले अब आगे ये बात बनी उभयम न वक्तव्य दोनों ही नहीं कहने की जरूरत। एक आदेश है शुभ संख्यानम और मातु पितु में रप्रत्व का प्रतिषेध। उभयम शब्द से दो चीज ली है। एक आदेश है शुभ संख्यान और मातु पितु में रप्रत्व का प्रतिषेध। कथम ईयो द्वयो षष्ठी निर्दिष्ट प्रसंगे भवति लभते सवन्यतरतो व्यपदेश तद्यथा देवदत्त से पुत्र देवदत्ताया पुत्र। देवदत्त का पुत्र है ये देवदत्ता का पुत्र है दोनों भी कह सकते हैं।
ये द्वयोषष्ठी निर्दिष्टयो प्रसंगे भवति, दो षष्ठी निर्दिष्टों के प्रसंग में होता है ना, तो वो अन्यतर तो व्यपदेशम लभते, किसी एक के नाम से व्यपदेश को प्राप्त कर लेता है। जैसे देवदत्त से पुत्र, देवदत्ताया पुत्र, आप दोनों कर सकते हो। कथम मातु पितु, कहते हैं मातु पितु की क्या गति होगी, ये जो मातृ अस है ना, इसकी क्या गति होगी। एक तो एक आदेश शुभ संख्या में किस लिए नहीं कहना, क्योंकि जो दो षष्ठी निर्दिष्टों को होता है वो अन्यतर से व्यपदेश को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, तो दूसरा रपरत्व से प्रसिद्ध वक्तव्य हमने कहा था ना, ये दिखे इस ससद स्वरू जो पाएगा ना, इसका प्रसिद्ध करना चाहिए। अस्तु अत्र रपरत्वम का रूप सिद्धि, कहते अस्तु अत्र रपरत्वम, ये जो री और ए को रपरत्व है ना जी, ससद स्वरू नहीं वरात्सस हो जाएगा, ये दिखते। रूप की सिद्धि कैसे होगी, का रूप सिद्धि, राजसिद्धि सकार श्लोक रेख रेख विसर्ग नैवम शक्यम ही मातु करोति, मातुर और स और करोति है, मातुर स और करोति है। अभी राजस हो जाए, क्या होगा, सलोपे सकार श्लोक राजस से नैवम शक्य मातु करोति में असितियन समुदाय प्रत्यो न तु अकार इति तदादेशोपि अप्रत्यय, अप्रत्यय विसर्जनीय को मातु करोति में अप्रत्यय विसर्जनीय को शब्द प्राप्त होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये जो है ना, ये तो लोप हो गया इससे का राक्षस से, राक्षस से लोप होने के बाद क्या हुआ, राक्षस से लोप हो गया। अभी माथुर जो शब्द है करोती है, माथुर करोती क्या हुआ, हम्म, अप्रत्यय विसर्जनीय, इतने को खरसाने विसर्जनीय, तो अप्रत्यय विसर्जनीय होगा ना, इधर दुग्ध अप्रत्यय से, अप्रत्यय विसर्जनीय को मूर्धन्य शकार आएगा, कवर कवर परे रहते, अप्रत्यय विसर्जनीय को मातु पितु अप्रत्यय विसर्जनीय शब्दम प्राप्त होती, असितेन समुदाय प्रत्यो न तु अकार, जो अस था ना, ये समुदाय प्रत्यय है, केवल आकार प्रत्यय नहीं है ना, री और ए के स्थान में उ जो हुआ है अप्रत्यय विसर्जनीय कह रहे हैं। ये जो री है और आकार, इन दोनों को ऋतु से उ हुआ है और फिर अपर हो गया, तो ये री और ए जो है ना अप्रत्यय, ये उ और इस से को रह हो गया, तो री और ए की जगह उ हुआ, तो ये जो र है ये अप्रत्यय है, प्रत्यय विसर्जनीय नहीं कहलाएगा। प्रत्यय तो समुदाय है ना पूरा, ऐसे देख रहे हैं। असित्यम समुदाय प्रत्ययो न तो अकार, तद आदेशो भी अप्रत्यय, अब इसके स्थान में जो स के स्थान में जो आदेश होगा वो भी अप्रत्यय, प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न, अप्रत्यय विसर्जनीय सिद्ध उच्यते प्रत्यय विसर्जनीय चायन, कहते हैं अप्रत्यय विसर्जनीय है, ये तो प्रत्यय का विसर्ग है। कैसे, लुप्यते अत्र प्रत्यय राक्षस से, प्रत्यय का तो लोप हो गया है,
ये जो सकार है प्रत्यय का तो लोप हो गया है, और ये री और ए वो जो उकार हुआ है ऋतु, वो पूर्व का अंतवत होकर के, पूर्व का अंतवत पर का अधिवत क्या होगा? सकार सन्निधि काले अकारेण नैव लब्धा प्रत्यय संज्ञा। सकार की सन्निधि में समुदाय में सन्निवेशनित्वात् तस्य कृतः इति कुतः तदादेशं लप्स्यते। उत्तेज कृते अवशिष्ट सकार प्रत्यय संज्ञा सच लुप्त लुप्यते अत्र प्रत्यय विसर्जनीय इति पाठे योऽत्र प्रत्यय स्थानिकत्वेन तव अभिमतो विसर्जनीय स लुप्यते। प्रत्यय के स्थानीय के रूप में लुप्यते अत्र प्रत्यय विसर्जनीय, लुप्यते अत्र प्रत्यय राक्षसी। प्रत्यय तो सकार का लोप हो गया है, लुप्यते अत्र प्रत्यय राक्षसी। कह रहे अप्रत्यय विसर्जनीय इति उच्यते, प्रत्यय विसर्जनीय चायन। ये जो है प्रत्यय विसर्जनीय है, ये जो र है ना, उ और अ की जगह र आया है, तो ये तो प्रत्यय ही है, पर का अधिवत होकर के ये प्रत्यय है। पूर्व का अंतवत पर का अधिवत, प्रत्यय और अप्रत्यय का एक आदेश। ऐसे कुछ देखना पड़ेगा। हम्म ये मातु करोति पितु करोति में अप्रत्यय विसर्जनीय स्थिति सत्वम प्राप्त होती है। री और एक और रित उत लगता है, ये तो समझ में आया होगा। ये रित उत से री और घसी घस का आकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में उकार आदेश होता है। तो बराबर हो गया मातुर आगे से। तो ये देख रहे हैं कि सो रू हुआ, रोरी लोग हुआ, दीर्घ हो गया। तो कह रहे हैं कि यहाँ असित्ययन अप्रत्यय विसर्जनीय सप्तम प्राप्त होती। असित्ययन समुदाय असित्ययन समुदाय प्रत्यय न तो अकार तदादेशो भी अप्रत्यय की। असित्ययन समुदाय प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न, प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न तो अकार। असमुदाय प्रत्यय अकार प्रत्यय नहीं है, असमुदाय प्रत्यय है, अकार प्रत्यय नहीं है। और री और ए को पूर्व हो गया, तो री तो अप्रत्यय है ही और अ भी अप्रत्यय है, क्योंकि अस तो प्रत्यय था और अकार अप्रत्यय, तो री और ए की जगह जो उ आया है वो अप्रत्यय उसी को रेफर हुआ है। री और अकार को उ हुआ है, तो ये अप्रत्यय है, ये भी अप्रत्यय है। क्यों? क्योंकि समुदाय अस प्रत्यय है, न कि अकार प्रत्यय है। अस देख रहे हैं मातु करोति अप्रत्यय विसर्जनीय सत्व प्राप्त होती। अभी इस र को विसर्ग होकर और इसको विसर्जनीय को इदुदुब्धस इकार उकार उपधाम्य और प्रत्यय विसर्जनीय उसको मूर्धन्य होता है, तो कहते हैं प्रत्यय विसर्जनीय स्थिति उच्यते, प्रत्यय विसर्जनीय शिक्षाएं। ये प्रत्यय विसर्ग है, ये जो र होगा ये प्रत्यय विसर्ग है। कैसे? प्रत्यय का अवयव होने से, अस प्रत्यय है तो उसका अवयव भी प्रत्यय है। जैसे धातु एक देशो धातु, न धातु लोपार धातु के में कहते हैं ना धातु एक देशो धातु, ऐसे प्रत्यय का अवयव भी प्रत्यय है। प्रत्यय अवयव होने से आकार भी प्रत्यय है, तद आदेशों भी प्रत्यय, और उसका आदेश जो होगा ना आकार री और ए के स्थान में जो एक आदेश होगा वो भी प्रत्यय है।
तो ये प्रत्यय और उसी को रबर हुआ तो प्रत्यय विसर्ग हो गया ही। सूत्र में जो प्रत्यय शब्द है उसके अवयव में लाक्षणिक है प्रत्यय भिन्न विसर्ग से, प्रत्यय से भिन्न दो विसर्ग लुप्यते अत्र प्रत्यय रस से। वो कह रहा है यहाँ जो सकार सन्निधि काले अकारे नैव लब्धा प्रत्यय संज्ञा, सकार सन्निधि काल में अकार ने प्रत्यय संज्ञा प्राप्त नहीं की। समुदाय सन्निवेशिनी संज्ञा जो है ना, प्रत्यय संज्ञा पूरे समुदाय में होती है। तस्याः कुतस्तदादेशतां लप्स्यते उत्वे च कृते, और जब उत्तु कर लिया तो अवशिष्ट सकार प्रत्यय संज्ञा सचलता, अब अवशिष्ट सकार ही प्रत्यय संज्ञा था, वो लुप्त हो गया। एवं तर्हि लुप्यते तो प्रत्यय का अर्थ है सकार मात्र जो बचा है ना, सकार सन्निवेश काले, सकार की सन्निधि काल में अकारे नैव लब्धा प्रत्यय संज्ञा, अकार के द्वारा प्रत्यय संज्ञा नहीं प्राप्त हुई। समुदाय सन्निवेशिनी तस्या, वो जो संज्ञा है समुदाय सन्निवेशनी है। कुतस्तद आदेश नाम लक्ष्य, इसके आदेश को कैसे प्राप्त करेगी। एवं तर्हि जिज्ञासु ने क्या कहा कि लुप्यते अत्र प्रत्यय राजसी, इसका तो लोप हो गया या प्रत्यय विसर्जनीय है, मूर्धन्य पाएगा। एवं तर्हि भ्रातुस्पुत्र ग्रहणं ज्ञापकम एकादेश निमित्तात् सत्व प्रतिषेधस्, कस्कादिगण में भ्रातुस्पुत्र पड़ा है वो ज्ञापक बनेगा, न एकादेश निमित्तात् सत्वम होती। ये जो एकादेश है ना, री और आकार को मानकर हुआ है, न एकादेश निमित्तात् परस्य सत्वम भवति, एकादेश से एक नैकादेश निमित्तात्, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस उकार है। नैकादेश निमित्तात् सत्वम भवति। न एकादेश निमित्तात् सत्वम भवति। एकादेश निमित्त से परे सत्व नहीं होता है। त्रिपाद्य भ्रातुस्पुत्र पठति तज्जाव इत्याचार्य एकादेश निमित्तात् सत्वम भवति। एकादेश निमित्त है जिस, यहाँ बहुवी समाज है, एकादेश शास्त्र निमित्त है जिस उकार का, ये देखिए एकादेश शास्त्र निमित्त बना है ना उकार का, उससे परे सत्व नहीं होता है। तो इस तरह से दोष का समाधान कर दिया, सत्व नहीं हुआ मातु करोति में, और ये प्रकरण भी पूरा हो गया है। एकादश शुभ संख्यान में जो एक समस्या आई थी ना, इसका समाधान कर दिया। अब एक प्रसंग चला रहे हैं, किम पुनरेम पूर्वांता अवसित परादि अवसित अभक्ता, जैसे पहले आया था ना बिंदुचंत्यात्परा में, नुम पूर्वांत है परादि है अभक्त है, ऐसे ही रपर जो होता है ये पूर्व का अंत अवयव है या पर का अवयव है या भक्त है। कथम वायम पूर्वांत स्यात् कथम व परादि कथम व भक्त, यदि अंत इति वर्तते, कहते अंत की अनुवृत्ति आ रही है तो पूर्वांत, यदि आदि की अनुवृत्ति आ रही है तो परादि, दोनों निवृत्त हो गए तो अभक्त। कश्चात्र विशेष, तो कह रहे इसमें क्या भेद पड़ेगा। अभक्ते दीर्घ, कितने दोष है, 5 6 7 दोष दिखा रहे हैं।
अभक्त पक्ष को पहले पकड़ रहे हैं। पर इसकी अंत की अनुवृत्ति ने पूर्वांत बनेगा, आदि की अनुवृत्ति पर आदि बनेगा, दोनों हट गए तो अभक्त बनेगा। तो कहते हैं यदि अभक्ता दीर्घत्व न प्राप्त होती, वार्तिके प्रतिषेध अभाव निवर्तनम च, अभक्ते दीर्घ लत्व यग अभ्यस्त स्वर, यग अभ्यस्त स्वर हलादि शेष विसर्जनीय प्रतिषेध प्रत्यय व्यवस्था से, विसर्जनीय प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब विसर्जनीय का अभाव या विसर्जनीय की निवृत्ति। अभक्ते दीर्घ लत्व यग अभ्यस्त स्वर हलादि शेष विसर्जनीय प्रतिषेध प्रत्यय व्यवस्था। यदि अभक्त है तो दीर्घत्व नहीं पाएगा। गी ही पूर, ये उदाहरण है। गीर और पूर है ना, यदि अभक्त है तो दीर्घत्व नहीं पाएगा। गी ही पूर रेफ वकारांत धातु रीति दीर्घत्व न प्राप्त होती। रेफांत धातु रो रूपता है दीर्घ का। रेफांत और वकारांत धातु की बधाई को दीर्घ होता है। तो प्रतिषेध का अर्थ है दीर्घत्व प्रतिषेध। इतने सारे सबके साथ प्रतिषेध जुड़ा हुआ है। दीर्घत्व का प्रतिषेध कहीं तो अभाव अर्थ होगा प्रतिषेध का, और कहीं निवृत्ति अर्थ होगा। तो अभाव जब अर्थ होगा तो उद्योग ने कितनी कितनी बातों पर विचार किया, कितना अच्छा। अभाव निवर्तनम से प्रतिषेध शब्द के अर्थ है जब अभाव अर्थ होगा तो स्यात् अध्यार करेंगे, और जब निवर्तन है तो वक्तव्यम अध्यार करेंगे। अभाव स्यात् और निवृत्ति वक्तव्य, ऐसा है। अभाव स्यात् निवृत्ति वक्तव्य। जैसे यहाँ ईर पू में रे फकारांत धातु दीर्घत्व न प्राप्नोति, अभाव स्यात्, दीर्घत्व नहीं पाएगा। कहते किम पुनः कारणम रे फकाराम धातु विशेष्यते न पुनः पदम विशेष्यते। ऐसा क्या कारण है, रे फकार से धातु को विशेषित कर रहे हैं, पद को विशेषित कर दीजिए। कहते रे फकारांत से पद से, ऐसा कर दीजिए। क्या कारण है कि रे वकार से धातु को विशेषित कर रहे हैं, पद को विशेषित कर दीजिए। किम पुनः कारणम रे वकाराभ्याम धातु विशेष्यते न पुनः पदम विशेष्यते। यदि हम पदस्य की अनुवृत्ति करके रे वकारांत से पदस्य ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, क्या अर्थ होगा। रेफांत पद को और वकारांत पद को दीर्घ होता है एक को, तो कह रहे हैं कि अग्नि वायु यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, फिर तो रेफांत पद है ये। एवं तरी रेफ अकाराभ्याम पदम विशेषम धातु नहीं कम, ऐसे कह देंगे रेफांत वकारांत पद और धातु के एक, ऐसा होना चाहिए। रेफांत वकारांत पद होना चाहिए, धातु का एक होना चाहिए।
रेफ वकारांत से पदस्य इको धातु कहते हैं। एवं अपि प्रियम ग्रामणी कुलमस्य, प्रिय ग्रामणी है जैसे, प्रिय है ग्रामणी कुल जिसका, प्रिय सेनानी अत्र प्राप्नोति, तस्मात् धातुरे विशेष्यते, धातु च विशेष्यमाणे इन प्राप्नोति गीत। रेफांत वकारांत धातु का जो इक है ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा। यदि यूं कहें कि रेफांत वकारांत पद होना चाहिए और धातु का इक होना चाहिए, तो फिर कहाँ दोष आएगा? रे वकाराभ्याम पदम विशेषयिष्यामः, रेफांत वकारांत जो पद और रे वकारांत पद से धातु इक, तो प्रिय है ग्रामणी जिस कुल का, ग्रामणी शब्द तो नपुंसकलिंग है, लेकिन अस्य कहने से विधेय जो है वो अन्य पदार्थ पुल्लिंग हो गया। प्रिय है ग्रामणी जिस कुल का, प्रिय ग्रामणी, प्रिय सेनानी, अत्रा भी प्राप्त होती, यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा। तस्मात् धातु रे विशेष्यते, धातु से विशेष्यमाणे इन प्राप्त होती। प्रियम ग्रामणी कुलमस्य, प्रिय ग्रामणी, प्रिय सेनानी, यहाँ भी प्राप्त होगा। धातु रे, तस्मात् धातु रे विशेष्यते, धातु से विशेष्यमाणे इन प्राप्त होती। धातु को जब विशेषित करेंगे तो यहाँ नहीं प्राप्त होगा। धातुरे विशेष्यते, धातु से विशेष्यमाणे इह न प्राप्नोति, गीह पू दीर्घ। ये धातु को विशेष करेंगे ना, तो ये ग्रामणी पिबंतो धातु तुम न जहाती, धातु धर्म को नहीं छोड़ता। तो रेफांत ग्रामणी आगे सु आया ना, रेफांत पद हो गया, धातु का इक हो गया। ग्रामणी में हरस स्वीकार चाहिए, दीर्घिकार होने लगेगा। स्पष्ट हुआ कुछ? ये है ना। पहले हरस स्वीकार हो गया, ग्रामणी शब्द में ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ग्रामणी। रेफांत पद हो गया, ये रेफांत पद हो गया, धातु नी धातु का इक है, धातु का इक है, रेफांत पद है, तो इसको दीर्घ होने लगेगा। तो ये दोष बना रहा, कुछ दोष बने रहेंगे, कुछ हटा दिए जाएंगे। तो ये दोष बना रहा। लत तो दूसरा दोष दे रहे हैं, लत्वम च न सिद्ध्यति, निजे गिल्यते ग्रोयंगीति लत्वम न प्राप्नोति। तो देखिए निजे गिल्यते नी उपसर्ग है, ग्री ग्री दुर्वचन हुआ, अभ्यास में कुहोष्टु और ग्रोयंगी से लत तो नहीं पाएगा। ग्री को रीति धातु गिर बन गया और इस गिर को र को ल हो गया, निजे गिल्यते ग्रोएंगी लत्तों में प्राप्त, यंग के परते ग्री के र को ल होता है। नेक्स्ट दोषा ग्रह थी अनंतर युग ऐसा षष्ठी, अनंतर का अर्थ है अव्यवहित वाची ले लेंगे, अव्यवहित र को ल होता है यंग के पर। एवं भी स्वर जे गिल्यते इत्यत्र प्राप्त, ऐसे करेंगे तो स्वर जे गिल्यते यहाँ भी पाएगा। अनंतर युग में ग्री को षष्ठी मानेंगे तो ग्री के समीप, ग्री के समीप स्वर का रह है तो उसको भी ले पाएगा। स्वल निजे गिल्यते, स्वल जे गिल्यते, स्वल जे गिल्यते, ये यंग के पर रहते
जो रह को लय हो रहा है और स्वर के भी रह को लय अनंतर युग में मानेंगे तो एम तरी यंगा अनंतरियम विशेष श्याम ग्रह इति पंचम। या ऐसा भी कर सकते हैं, यंग के अनंतर जो रह, यंग के व्यवधान रहित पूर्व में जो रह है उसको लय होता है। अथवा ग्रह इति पंचमी, या ग्रह में पंचमी मान लेंगे। ग्रह जो है उसमें पंचमी मान लेंगे, ग्रह से उत्तर रह को लय होता है। ग्री धातु नहीं है, उसके उत्तर रह को लय होता है। या यंग का अनंतर ही कहेंगे, स्वर में नहीं जाएगा फिर। यंग के पर रहते अनंतर जो रह, ग्री धातु कर रहे, अथवा ग्रह इति पंचमी। यक स्वरस्य न सिद्ध्यति है, यक स्वर भी नहीं सिद्ध होगा। गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव, यक स्वर भी नहीं सिद्ध होगा। गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव यहाँ पर। हम्म। एवं तरी यंगा अनंतरम विशेषिष्याम ग्रह इति पंचमी, यक स्वरस्य न सिद्ध्यति गीर्यते, ये वहां का रूप है, कर्म करता होता है ना। गीर्यते स्वयमेव, स्वयमेव शब्द से पता लगता है। अचा कर्तृ यकी ते स्वरो न प्राप्त, रेफेण में वितत्वात्, रेफ का व्यवधान आ गया ना। 6,195 नंबर सूत्र है, विकल्प से अद्वत करता है। तो अचा कर्तृ यकी ते स्वरो न प्राप्त होती, रेफेण व्यभितत्वात्, रेफ के द्वारा व्यवधान होने से है। नैस दोष स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमान भवति इति नास्ति व्यवधान। स्वर विधि में व्यंजन अविद्यमानवत होता है, इसलिए व्यवधान नहीं बनेगा है। ठीक है जी। स्वर विधि में व्यंजन अविद्यमान होता है तो रह का व्यवधान नहीं बनेगा। ये वैसे स्वर विधौ व्यंजनम परिभाषा उद्योत ने कहा है, यद्यपि अलस्वर प्राप्त हो स्वर स्वर उद्देश्य विधौ च इदम व्यंजनम अविद्यमानवत, अतएव अचा कर्तृ सूत्रे अचा इति चरितार्थम। अच जो है अचा कर्तृ की सूत्र में अच चरितार्थ होगा। तथापि तद अनाश्रयण एक देशी भाष्य, अभ्यस्त स्वर, अभ्यस्त स्वरस्य न सिद्ध्यति माहिस्म ते पिपरु, माहिस्म ते बिभरु। अभ्यस्तानाम आदि आदुदात्त होता है, अजादो लसा धातु की ते स्वरो न प्राप्त होती, रेफेण व्यभितत्वात्, रेफ से व्यभित होने के कारण। अभ्यस्तानाम आदि धातु भवति इति अजादो लसा धातु की ते स्वरो न प्राप्त होती।
माहिस्मते पिपरु, माहिस्मते पिपरु। अभ्यस्ता नाम आदि धातु भवति, अजादो लेसार धातु के इत्येश्वर न प्राप्त, ये भी वितक्ता। ठीक है, ये सब जो है अभक्त पक्ष में दोष आगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे इन्होंने ग्रह वाला दोष दिया है ना, निजे गिल्यते में ग्रोइंग गिल्लत तो नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रह जो है ना वो अवयव षष्ठी है, ग्रह का रेप, ग्रह का अवयव रेप, और वो तो भक्त ही नहीं है रह तो, ग्री को वो हो गया है, ग्रो रीति धातु इत हो गया है, तो गिर बन गया है। गिर का जो रह है निजे गिल्यते द्विर्वचन आदि होकर के ग्री धातु का अवयव नहीं है रह। ठीक है जी। और अनंतर योग में षष्ठी मानेंगे ना अवयव योग की बजाय, तो फिर अतिव्याप्ति होगी, स्वर में भी पाएगा। इसी तरह से यक स्वर में गीर्यते में र अभक्त है, तो यक के पर रहते अचा करते कि नहीं पाएगा रेप से व्यवधान। तो स्वर, ये दो दोष का समाधान कर दिया एक देशी ने कि स्वर विधि में व्यंजन अविद्यमान होता है, स्वरोद्देश्यक विधि में हल स्वर प्राप्त हो, हल को जब स्वर की प्राप्ति हो तब व्यंजन विद्यमान होता है, या स्वरोद्देश्यक विधि में व्यंजन विद्यमान होता है। अभ्यस्वर अभ्यस्वरस्य न सिद्ध्यति माहिस्मते पिपरु, पिपरु में र अभक्त यदि है तो अभ्यस्ता नाम आदि धातु भवति, अजादो लैसार धातु के कहा है, ये स्वर नहीं पाएगा, रेप से व्यवधान आ जाएगा। और नैष दोषा स्वर विदो, यहाँ पर भी वही दे दिया, व्यंजनम अविद्यमान भवति नास्ति व्यवधान। हलादि शेषश्च न सिद्ध्यति, व्री धातु को उरत से वर बन गया, वृत्त वृत्त दुर्वचन होकर हलादि शेषा पहले तय का लोग, फिर उरत से व्री को वर बन गया, उरण रपरा। अब ये र जो हुआ है ये अभक्त है, भाग नहीं है, तो ववृते अभ्यास स्थिति हलादि शेषो न प्राप्त होती। विसर्जनीय से प्रतिषेध वक्तव्य, विसर्जनीय का प्रतिषेध करो है। नारकुटा नारपत्य है ना, वो खरवसान और विसर्जनीय थी, विसर्जनीय प्राप्त होती। नारकुटा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है विसर्जनीय, ये जो नारकुटा में रह है ना, खरवसान और विसर्जनीय, विसर्जनीय प्राप्त होगा। खर और अवसान के पर रहते र को यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम तिगमत से रेफांत से पदत्वा विसर्जनीय, प्रसंग ऐसे दिया है प्रदीप ने। उसमें यस्मात् सुप्तिंगंतम पदम में यस्मात् की अनुवृत्ति आ रही, यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि सुबंतम तिगंतम से, वह आदि में जिसके सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो रेफांत पद हो जाएगा। अभक्त पक्ष में दोष दे रहे हैं ये सर। और कह रहे हैं प्रत्यय व्यवस्था से, प्रत्यय ये लास्ट में प्रत्यय व्यवस्था, प्रत्यय व्यवस्था ने प्रकल्पित किरता, किरता रीति धातु किर बन गया, तो रेफो भी अभक्ता और प्रत्यो भी अभक्ता, तो व्यवस्था न प्रकल्पते, ये भी दोष बना रहा है। ओम शांति शांति शांति। श्री